हेलो एंड वेलकम टू द वीडियो। इस वीडियो में क्लास 10 का 2025 में पूछा गया क्वेश्चन पेपर से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन पेपर का कोड है 3021 सीरीज EGFH2 स्टैंडर्ड मैथ से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या पूछा है? इफ़ 7 cos स्क्वायर थीटा प्लस 3 sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4 देन द वैल्यू ऑफ थीटा इज। 4 ऑप्शन में से क्या होगा वो निकालना है। सॉल्यूशन क्या दिया है? 7 cos स्क्वायर थीटा प्लस 3 sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4। तो थीटा का वैल्यू बोलना है। सो यहाँ पे 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस बाकी 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 3 sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4। सो यहाँ से 3 मिलेगा, 4 cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4 माइनस ये 3 होगा। ये इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है, ये 3 उधर लिख देंगे। So 4 cos square theta is 1. That means cos square theta is 1/4 is half square. वहाँ से मिलेगा cos theta equal to plus minus 2 half. That means plus half. हमको पॉजिटिव में ही लेना है। This is cos 60 डिग्री। तो हमारा आंसर क्या होगा? आंसर हो रहा है C 60 डिग्री। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा है द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग एन इवन प्राइम नंबर आउट ऑफ नंबर फ्रॉम 1 to 30। 1 से 30 तक नंबर है। ड्राइंग एन इवन प्राइम नंबर, हम बहुत सारे प्राइम है लेकिन इवन प्राइम ओनली 2 ही है। 2 इज द ओनली इवन प्राइम। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 मिलने का प्रोबेबिलिटी है 1/30। सो 1/30 मतलब आंसर ए। इसका आंसर ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन ए। Question number 3. The quadratic equation whose roots are 7 and 1/7 is। So इन ऑप्शन में से क्या होगा हमको बोलना है। So 7 and 1/7 अगर रूट्स है तो ये अल्फ़ा ये बीटा सपोज। तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होगा? 7 + 1/7 7 49 + 1 50/7। अल्फ़ा बीटा क्या होगा? 7 × 1/7 is 1। Therefore इक्वेशन x² - अल्फ़ा प्लस बीटा x + अल्फ़ा बीटा। अल्फ़ा बीटा रूट वाले ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। माइनस ये हो गया हमारा 50/7 x 1 is 0। 7 से थ्रू आउट मल्टीप्लाई करने 7x² 50x + 7 = 0, जो कि हमारा ऑप्शन ए है। सो इसका आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर ए है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा है? द लीस्ट नंबर व्हिच इज ए परफेक्ट स्क्वायर एंड इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ 16, 20 and 50। तो हमारा ऑप्शन में क्या है? ऑप्शन में है हमारा 16, 20 and 50 से डिविजिबल होना है। और नंबर जो 1200, बी में 100, सी में 3600 एंड डी में
2400। ऑब्जर्व करने से मिलता है ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये और ये इसमें से 16 डिवाइड नहीं करता है 100 को, सो यही आंसर होगा। तो इसको करने के लिए क्या करना होता है, इसका एलसीएम निकालना है। एलसीएम क्या है, 16, 20, 50 का एलसीएम, 2 से डिविजिबल 8, 10, 25, फिर 2 से डिवाइड कर देंगे 4, 5, 25, अब 5 से डिवाइड करेंगे 4, डिवाइड नहीं किया है 1, 5, सो एलसीएम क्या है 25 एंड 16, 25 एंड 16 कितना होता है 10, 100, 400, सो 400, इसको 400 डिवाइड करता है तो सभी डिवाइड करते हैं। द पॉइंट -50, -50, 50 and 04 are the vertices of the triangle which is a right angle triangle, isosceles triangle, equilateral triangle, scalene triangle। सो ये बोलना है। तो हमारा ट्राइंगल का वर्टिसेस क्या है, -50, -50, 50 एंड 04, 04। तो ये ट्राइंगल दिखाई दे रहा है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है। हम साइड का लेंथ भी निकाल सकते हैं। ये अगर ए बी, ये सी है तो ए बी का लेंथ कितना होगा, ए बी इज स्क्वायर रूट ऑफ 25 और इधर 16, मतलब √41। ए सी का भी लेंथ कितना होगा, 0 - 5 होल स्क्वायर, 4 - 0 होल स्क्वायर, जो कि स्क्वायर रूट ऑफ 25 + 16 √41 होगा। ये √41, ए √41 एंड ये हो गया डिफरेंस 10। तो दिस इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो ऑप्शन बी आंसर होगा, ऑप्शन बी। सो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है ऑप्शन बी। सो 5 छूट गया था। सो नो, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, द कोऑर्डिनेट ऑफ द एंड पॉइंट ऑफ ए डायमीटर ऑफ ए सर्कल are 5 - 2 and 5, 2, then the length of radius of the circle 5, 2 and -2. Suppose 5, 2, 5 - 2 इन पॉइंट ऑफ डायमीटर है। तो इसका डायमीटर कितना है, डायमीटर कितना हो गया, डिफरेंस ये ए ये बी होने से ए बी का लेंथ हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 5 - 5, 0, 2 - 2, 4 होल स्क्वायर इज 4। डायमीटर इतना होने से रेडियस कितना हो गया, इसका आधा 2 यूनिट्स। तो इसका रेडियस 2 यूनिट्स होगा। तो रेडियस हमेशा प्लस ही होना है, तो इसका आंसर ऑप्शन डी होगा क्वेश्चन नंबर 5 का। क्वेश्चन नंबर 7, इन द फिगर, इन दिस गिवन फिगर, RS is a tangent to the circle at the point L and MN is diameter, MN जो है diameter है। If NML is 30 degree, NML 30 डिग्री है, तो RLM निकालना है। सो ये हमारा सर्कल है, ऐसे टेंजेंट दिया है, ये डायमीटर है, सेंटर इधर है, तो और ये एंगल दिया है 30 डिग्री, ये टेंजेंट है यहाँ पे L, हमको ये एंगल निकालना है R, यस,
एन, दिस इज ओ। हमको निकालना है आर एल एम, ये एंगल आर एल एम निकालना है। अब ये जब ज्वाइन करेंगे तो ये रेडियस हो गया, सेंटर है तो ये 90 डिग्री हो गया। फिर ये दोनों साइड इक्वल है तो ये 30 होने से ये भी 30, ये 30 पूरा 90 था, 90 से 30 गया, ये कितना होगा, दिस इज 60 डिग्री। तो आर एल एम इक्वल टू 60 डिग्री। 60 डिग्री ऑप्शन बी है, आंसर बी। कैसे 60 डिग्री मिला, ये 30 डिग्री दिया है, ये हमने ज्वाइन कर दिया तो ये टेंजेंट और रेडियस यहाँ पे 90 डिग्री में रहते हैं, और ये एंगल इक्वल होगा क्योंकि दिस इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है। तो बाकी का जो एंगल है 90 माइनस ये 30 इज 60 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में फिगर दिया गया है, फिगर में AP बाई PB, AP बाई PB इक्वल टू 4/13 दिया है। PQ एंड BC पैरेलल दिया है। AC का लेंथ दिया है 20.4, AQ निकालना है। सो AP बाई PB इक्वल टू AQ बाई QC होगा। और ये जो हमारा फिगर है PQ BC। सो AC का टोटल लेंथ 20.4 दिया है। सो AQ सपोज x है तो ये QC क्या होगा, 20.4 माइनस x। तो PQ पैरेलल टू BC में से क्या होगा, BPD से ये मिल रहा है, AP बाई PB 4/13 इक्वल टू AQX, ये हो गया 20.4 माइनस x। सो यहाँ से 20 प्लस 4 80 और 81.6 माइनस 4x इक्वल टू 13x। तो 17x इक्वल टू 81.6। सो x इक्वल टू 81.6 बाई 17। 81.6/17 क्या होगा, इक्वल टू 4.8 सेंटीमीटर। सो इसका लेंथ 4.8 सेंटीमीटर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला व्हिच इज इनकरेक्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। टू कॉन्ग्रुएंट फिगर आर ऑलवेज सिमिलर। कॉन्ग्रुएंट फिगर ऑलवेज सिमिलर होता है, वो ट्रू स्टेटमेंट है। ए स्क्वायर एंड रोम्बस आर ऑफ सेम एरिया आर ऑलवेज सिमिलर। एक स्क्वायर और एक रोम्बस एरिया सेम होने से भी वो सिमिलर नहीं होंगे, क्योंकि ये 90 डिग्री और ये 90 डिग्री होना ज़रूरी नहीं है, 100 डिग्री हो सकता है, एंड वो दोनों का सेम एरिया हो सकता है। सो सेकेंड वन फॉल्स स्टेटमेंट है। थर्ड वाला देखते हैं। टू इक्विलेटरल ट्रायंगल आर ऑलवेज सिमिलर। इक्विलेटरल ट्रायंगल हमेशा सिमिलर होते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर ऑलवेज सिमिलर। टू सिमिलर ट्रायंगल नीड नॉट बी कॉन्ग्रुएंट। ये दोनों सिमिलर है, ये और ये सिमिलर है अगर इक्विलेटरल है, लेकिन वो कॉन्ग्रुएंट नहीं है। सो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बी। 8 का डी था। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, द सम ऑफ द एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम फैक्टर्स इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 4004 5432 दिया है। 4004 इसका प्राइम फैक्टराइजेशन में प्राइम का पावर का सम करना है। 2 से डिवाइड करेंगे, 2002
फिर 2 से 1001। अब एक कितना से डिवाइड होगा, 7 से शायद होगा, 7 7 1 जो 7, 3 रह गया 30, 7 4 जा 28, 7 3 जा 21, 143, 11 and 13. So 4004 equal to 2 square, 7 to the power 1, 11 to the power 1, 13 to the power 1. ये सारे प्राइम है, पावर का सम, पावर 2, इसका पावर 1, इसका पावर 1, इसका पावर 1, सम ऑफ पावर ऑफ प्राइम्स। कोई भी कंपोजिट नंबर को प्राइम का पावर के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं। एक्सप्रेस करने के बाद हमको पूछा है कि वो पावर का सम क्या है। सम ऑफ पावर इज 5 ईयर और इसका आंसर ए है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या पूछा है, इन ए क्रिकेट मैच ए बैट्समैन हिट बाउंड्री 7 टाइम्स आउट ऑफ 42 बॉल। 42 बॉल में से 7 टाइम्स बाउंड्री हिट करता है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हिटिंग बाउंड्री, तो कितने टाइम्स हिट नहीं करता है, 7 टाइम्स नहीं करने से यहाँ से 7 माइनस करेंगे, 6 नहीं 5 35। सो 42 बॉल में 35 बॉल में हिट नहीं करता है, therefore probability of not hitting a boundary कितने बार नहीं हिट करता है, 35 बार, टोटल 42, 7 से कैंसलेशन, 5 जा 7 6 जा, सो 5/6। सो ऑप्शन हमारा सी है, इसका ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, if a large circular pizza is divided into 5 equal sectors, then the central angle of each sector will be। पिज़्ज़ा सर्कुलर है, इसको 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना बोला है, 1 2 3 4 5। तो ये टोटल एंगल 360 डिग्री है, उसको 5 इक्वल भाग में डिवाइड करने से 72 डिग्री होता है, जो कि हमारा ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, इफ sin 30 tan 45 इक्वल टू sec 60/k, देन द वैल्यू ऑफ k। sin 13 नंबर, sin 30 डिग्री tan 45 डिग्री इक्वल टू sec 60 डिग्री बाई के। तो के का वैल्यू निकालना, sin 30 मतलब हाफ, tan 45 1, sec 60 cos 60 का वैल्यू होता है हाफ sec 60, उसका रेसिप्रोकल 2 के। सो के इधर आएगा, के इक्वल टू 4। सो के का वैल्यू यहाँ पे 4 है, जो कि ऑप्शन ए इज करेक्ट। इसके लिए ऑप्शन ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 14, द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन x माइनस वाई इज पैरेलल टू x एक्सिस। x माइनस वाई इक्वल टू 0, पैरेलल टू x एक्सिस, पैरेलल टू y एक्सिस, पासिंग थ्रू द ओरिजिन, पासिंग थ्रू द पॉइंट 32। पैरेलल टू x एक्सिस का पैरेलल लाइन का फॉर्मेट y इक्वल टू सम के होगा। के पॉजिटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव होगा तो ऊपर होगा, नेगेटिव होगा तो नीचे होगा। नेक्स्ट y एक्सिस का पैरेलल इधर होगा, x इक्वल टू सम के, इधर हो सकता है, इधर हो सकता है, कहीं पे भी होगा। और पासिंग थ्रू द ओरिजिन,
0 0 पुट करने से लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल हो रहा है, तो इसका आंसर सी है। पासिंग थ्रू 3 2, 3 - 2 = 0, जो कि फॉल्स है। मतलब x एंड y 3 2 दिया 3 2 मतलब ये x का वैल्यू, ये y का वैल्यू। ये पॉइंट इस लाइन में रहेगा अगर ये 3x के लिए, ये 2y के लिए डालने से ये राइट हैंड साइड का जो 0 है उसके बराबर होना है। उस केस में वो पॉइंट लाइन में रहेगा, यहाँ पे ओरिजिन ही रहेगा। सी इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 15, 10th term of the AP 5, 19/4, 9/2, 17/4 ... सो ये AP का, इसके लिए D कितना है, D = 19/4 - 5, 4, 19 - 20 - 1/4। तो D का वैल्यू ये है। A का वैल्यू 5 है, दिस इज A इज 5, therefore 8 10 is A + 9D। A is 5 + 9 × D is -1/4। So 4 5 is 20 - 9, 20 - 9 is 11/4। तो 11/4 हमारा ऑप्शन A है। सो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर A है। क्वेश्चन नंबर 16 में इफ -4 is a zero of this polynomial px = x² - x - 2 + 2k, then the value of k। तो -4 इसका पॉलिनोमियल 0 है, तो p of -4 = 0 होगा। p of -4 0 होगा तो -4² -4 x के लिए -4 डालना है, -2 + 2k = 0। 16 + 4 20 = 2 + 2k, उधर डाल दिया। 2 से डिवाइड करेंगे, 10 = 1 + k, मतलब k = 9। सो k का वैल्यू 9 ऑप्शन बी में है। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोला है, इक्वेशन ऑफ ए लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। x एक्सिस का पैरेलल इक्वेशन का एंड एट अ डिस्टेंस 3 यूनिट बिलो द x एक्सिस। 3 यूनिट बिलो द x एक्सिस, तो x इधर होगा, इसके लिए y = -3। x एक्सिस का पैरेलल ऐसा लाइन होगा, उसके लिए y का वैल्यू हमेशा 3 होगा, x का वैल्यू डिफरेंट होगा। एंड वो x एक्सिस का 3 यूनिट नीचे होना है बोलने से y = -3, जो कि हमारा ऑप्शन सी है। सी इज करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 18 में HCF of 40 110 and 360, इसका HCF निकालना है। ऑप्शन ए में 40 दिया है, 40 इसको डिवाइड नहीं करता है तो 40 नहीं होगा। 110 HCF हमेशा कभी भी यहाँ का नंबर कोई भी एक नंबर से बढ़ा नहीं सकता, 40 से ज़्यादा नहीं हो सकता है। सो बी भी नहीं है। सी में 360 वो भी नहीं, डी का 10 हो सकता है। सो 10 ही होगा, मतलब इसका आंसर डी है। HCF निकालने का रूल क्या है, ऐसे निकालेंगे 40 का प्राइम फैक्टराइजेशन 8 5 8 मतलब 2q × 5। 110 का प्राइम फैक्टराइजेशन 11 2 × 5। 360 का 360 36 4 × 9
2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर 2 इंटू 5, मतलब 2 क्यूब 3 स्क्वायर इंटू 5। HCF कॉमन फैक्टर लेंगे, 2 सभी में है सो 2 आएगा, 5 सभी में है 5 आएगा। मिनिमम पावर लेंगे, इसका 3 है, मिनिमम 2 हो गया, यहाँ पे 3 है, 3 इसका पावर 1 3, तो मिनिमम पावर 1 1 1 1, मिनिमम 1, तो 10। तो इसका ऑप्शन HCF 10 होगा। Question number 19 and 20 are assertion and reason based question. Two statements are given, one label as assertion A and other label as reason. Select the correct answer to these questions from the code A, B, C and D. A means both assertion and reasons are true and the reason is the correct explanation for assertion. B, both assertion and reasons are true but assertion is not the correct explanation of but not the correct explanation for assertion. C, assertion is true but reason is false. D, assertion A is false but reason is true. 19, क्वेश्चन नंबर 19 में बोला है common difference of the AP 5 1 minus 3 minus 7 is 4। इसका कॉमन डिफरेंस 4 बोला है, फॉल्स है, तो A इज फॉल्स, assertion फॉल्स है। रीजन कॉमन डिफरेंस ऑफ A1 A2 AN, इसका कॉमन डिफरेंस का डिफिनेशन बोला AN माइनस AN माइनस 1। ये जो रीजन जो दिया है वो ट्रू है, assertion इज फॉल्स, रीजन इज ट्रू। assertion A इज फॉल्स, रीजन इज ट्रू, मतलब डी ऑप्शन इज करेक्ट। 19 के लिए डी करेक्ट है। 20 में क्या है, the pair of linear equation this and this will have infinitely many solution if p equal to 1, px 3y 59 equal to 0, 2x 6y 118 equal to 0। सो इसका p अगर 1 होगा तो इसमें 1 बैठा देने से, इफ इट इज़ 1 तो इसका 2 टाइम्स करने से ये होगा, तो लीनियरली डिपेंडेंट इक्वेशन है, दिस इज ट्रू, assertion इज ट्रू। हमारा जो भी assertion है, assertion इज ट्रू। नेक्स्ट में क्या बोला है, इफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन px plus 3y plus 19 equal to 0, 2x 6y plus 157 equal to 0 has a unique solution, p is not equal to 1, p is not equal to 1। p not equal to 1 होने से इसका रेशियो 1/2 के बराबर नहीं होगा, और ये जो है 3/6 इज इक्वल टू 1/2, मतलब A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। दैट मीन्स रीजन इज ऑल्सो करेक्ट है, ये जो रीजन के लिए जो स्टेटमेंट दिया वो भी करेक्ट है, बट ये रीजन होने से जो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होगा वो गलत, वो नहीं है। जो रीजन जो दिया है वो इसके लिए सही एक्सप्लेनेशन नहीं है। इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2 होना है। यूनिक सॉल्यूशन के लिए A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 होना है। सो 20 नंबर का आंसर होगा, बोथ assertion and reason are true but reason is not the correct explanation for assertion, B is the correct one। Thank you।